और अब बस अलविदा। जी हां, शिवराज सिंह चौहान, उनके ये शब्द हैं, शिवराज सिंह चौहान के, बस अलविदा। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो राज्यों में भाजपा के सीएम चेहरों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्रियों से ज्यादा चर्चा में रहे सत्ता गंवाने वाले शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान पार्टी नेतृत्व के फैसले से आहत हैं। उनके बयान, उनका चेहरा, उनकी एक एक प्रतिक्रिया यह बताने के लिए काफी है। प्रदेश में कल बहनों के प्यार ने भावुक किया। आज वोटर्स और कार्यकर्ताओं के अपार स्नेह के आगे शिवराज नतमस्तक दिखे। अब सवाल यह है कि शिवराज आगे क्या करने वाले हैं। शिवराज ने कहा, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। इस बयान के मायने क्या हैं? क्या शीर्ष नेतृत्व के साथ टकराव के मूड में है? आज उनके हर एक बयान के मायने और उनके आगे के रोड मैप का एक एक विश्लेषण आपके सामने होगा। देखिए, बस अलविदा। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। दिवाली के दिन जिस वक्त बीजेपी के दिग्गज अपने अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे थे, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच प्रचार कर रहे थे। मिशन था हर क्षेत्र तक पहुंचना और पार्टी को जिताकर चोटी पर पहुंचाना, और वही हुआ। मेहनत और मन्नत दोनों पूरी हुई। पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ मध्य प्रदेश में कमल का परचम लहरा दिया। उम्मीद थी कि शिवराज ही सीएम बनेंगे, लेकिन दिल्ली में बैठे दिग्गजों का फरमान आया कि कमान मोहन यादव को दे दी जाए। पूरे गाजे बाजे के साथ मोहन यादव प्यारे मोहन हो गए और शिवराज पूर्व हो गए। पीएम की मौजूदगी में शपथ हुई और शिवराज किनारे हो गए। मोहन यादव का नाम आने के बाद शिवराज के जो बयान आए, उन्होंने कई सियासी सवाल खड़े कर दिए। मायने निकाले जाने लगे कि शिवराज चाहते क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत। गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। महज 48 घंटे के भीतर शिवराज सिंह चौहान के 3 बयान आए, जिनका विश्लेषण हुआ कि शायद आलाकमान के फैसले से शिवराज सिंह के मन में टीज है जो रह रहकर निकल रही है। तो शिवराज के बयान हमने आपको सुनवाए, लेकिन इन बयानों के मायने क्या है? 48 घंटे में शिवराज सिंह के 3 बयान आए और एक एक करके आपको दिखाते हैं वो बयान क्या थे। अपने लिए सबसे पहले देखिए, उन्होंने जो कहा 48 घंटे के भीतर, क्योंकि 3 बयान महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसी से उनका मन टटोलने की कोशिश की। ये पहला बयान, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद, ये उन्होंने कहा पहले बयान में। अब दूसरा बयान जल्दी से देख लीजिए, उन्होंने बीजेपी ने बहुत दिया, अब लौटाने का वक्त। यानी ऐसा लगता है पहले डैमेज फिर कंट्रोल, फिर डैमेज फिर कंट्रोल, इस प्रकार का। तीसरा बयान देखिए, तीसरा बयान उनका क्या सामने आया। तीसरा बयान, और अब विदा, जस की रख दीनी चदरिया। शिवराज क्यों बोले कबीर के भजन की इन पंक्तियों को? शिवराज के तीनों बयान मोहन यादव के शपथ से पहले आए, यह भी इंगित करना जरूरी हो जाता है। अब कबीर की पंक्ति से बीजेपी आलाकमान को क्या कोई खास संदेश शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे? सवाल उठा हुआ है। कहते हैं कि एमपी में जो नतीजे आए हैं वो उनकी ही मेहनतों का नतीजा। लाडली बहना का आप देख रहे हैं कोई ऐसा? गेम चेंजर, कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, और इसका श्रेय पूर्ण रूप से शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। हालांकि चुनाव के दौरान ही संकेत मिल रहे थे कि शायद पार्टी शिवराज को फिर सीएम ना बनाए। ये बात सीधे तौर पर तो नहीं कही जा रही थी, संकेत ही मिल रहे थे। इसकी कई वजहें थी।
पहली सबसे बड़ी वजह थी कि सीएम होते हुए भी चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया था, लेकिन उनके काम करने और रणनीति बनाने की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। एक कार्यकर्ता, एक नेता और सीएम की तरह वो काम पर जुटे रहे और नतीजा सबके सामने है। कहा यह भी जाता है कि सीएम ना बनने के संकेत तब भी मिले थे जब 21 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में थे और उनसे पूछा गया कि सीएम कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि शिवराज सीएम हैं, लेकिन आगे कौन होगा विधायक दल तय करेगा। देखो, यह ऐसा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है और हम चुनाव में हैं, पार्टी का काम करेगी। सियासी जानकार कहते हैं कि शाह के इस बयान से भी संकेत था कि शायद आलाकमान शिवराज पर दाव न लगाए और किसी नए चेहरे को दे। आखिर इसके पीछे क्या प्लान है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही किया गया। तो शिवराज को हटाना क्यों जरूरी था? क्या शिवराज को हटाना भी पीढ़ी परिवर्तन का ही हिस्सा है? यह समझना भी यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि 3 राज्य जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और तीनों में हमने देखा क्या हुआ। तो सवाल यही कि क्या शिवराज को हटाना पीढ़ी परिवर्तन का ही नतीजा है? देखिए, 3 राज्यों में नया चेहरा, क्षत्रपों का अंत एक तरीके से। क्यों? क्योंकि तीनों ही राज्य, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए या फिर राजस्थान, और अगर आपके पास पुराना रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो एक एक करके हमने देखा है, चाहे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी आए या फिर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के भीतर, एक नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला है। वसुंधरा राजे अभी देखिए, उनको भी पूरी तरीके से उनकी सियासत खत्म हो गई। अब महारानी का सूरज कैसे उदय होगा उसकी भी चर्चा हो रही है। तो ये हमारे पास तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं पुराने इतिहास के, जिससे लगता है ये इसी का हिस्सा है। दूसरी चीज देखिए, व्यक्ति नहीं संगठन को मजबूती देना। भाजपा जिस तरीके से काम करती है, काडर की पार्टी कही जाती है भाजपा, तो व्यक्ति के अनुसार नहीं बल्कि पार्टी संगठन के अनुसार चलती है, क्योंकि यह संगठन है जो पार्टी को जीत दिलाता है और इसलिए संगठन को मजबूती देने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। किसी को भी मौका देना, नई तरह की यह राजनीति है। कार्यकर्ताओं का जोश, जिस तरीके से नाम सामने आए वो देखने लायक था और यही जोश 2024 में काम आएगा। पार्टी ईमान कर चल रही है, अभी तो मनोबल जैसा कार्यकर्ताओं का है, उसे देखकर बिल्कुल कहा जा सकता है सटीक लाइन पर यह फैसला गया है। चौथा पॉइंट देखिए, फैसले से सिर्फ राज्य नहीं, केंद्र की अगुवाई को मजबूती मिलेगी। हालांकि केंद्र की अगुवाई जो है उसके खिलाफ कोई चेहरा ना खड़ा हो। मोदी शाह को नहीं पसंद करने वाले इस प्रकार की भी दलीलें देते हैं। इसका भी एक कारण है कि अचानक से छत्रपों को तीनों ही राज्यों में दिया गया। भले ही शिवराज अब सीएम नहीं है, उनके बयानों को भले ही अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन असल में मध्य प्रदेश में बंपर जीत के पीछे उनकी नीति और सियासी रणनीति ही है कि राज्य में कमल खिला। कहा जा रहा है कि इस बंपर जीत के पीछे उनकी वो योजनाएं हैं जो वो सालों से मध्य प्रदेश में चला रहे थे। ये दिल का रिश्ता है। लाडली लक्ष्मी बेटी को मनाई तो बेटियों ने बनाई 2005-06 में, तो उनने मामा कहना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे बच्चों के लिए योजना बनाते चले गए, तो मामा कहते गए लोग। अब आज तो बड़े भी मामा ही कहते हैं। चुनाव में जिस आधी आबादी को निर्णायक माना जा रहा है, उनमें उनकी अच्छी पकड़ है। महिलाओं में भैया की छवि है और युवाओं में मामा कहे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में भी कूद कूद के मामा मामा चिल्लाते हैं, और बड़े बच्चे तो आजकल मुझसे कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। कार्यकर्ताओं के बीच एक साधारण से व्यक्ति के तौर पर पहचान है। उनकी योजनाएं जब चली हैं तो जीत बंपर हुई। अपने बेहतर जुड़ाव, अपने बेहतर कनेक्ट के बावजूद आप इसको दूसरी तरफ देखेंगे तो इनका जो सोशलाइजिंग है उसमें जीरो है। कहीं डिनर पे जा रहे हैं, कहीं लंच पे जा रहे हैं, कहीं इस तरह से लोगों के पास जा रहे हैं। इस तरह का रिश्ता लोगों से उनका नहीं रहा और वो अपने आप को इससे बचाए रखे। आप कह सकते हैं कि इसका एक फायदा ये हुआ कि उनको अपने काम के लिए बहुत वक्त मिला। चौथी बार का मुख्यमंत्री बनना या चौथी बार मतलब ये जो कार्यकाल था उनका आखिरी वाला, वो बहुत ही एक तरह से प्रतिकूल कार्यकाल माना जाएगा। 1.25 साल निकल गए कांग्रेस की सरकार में, उसके बाद 2 साल लगभग कोरोना में निकल गए और आखिरी के 6 महीने चुनाव हो जाता है। तो देखा जाए तो इस 5 साल में उनको काम करने का केवल 1 साल ही मिला जिसमें वो इफेक्टिव काम कर सकें। बावजूद इसके उन्होंने जो एक नई योजना, लाडली बहना योजना उन्होंने लाकर जो
जो कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात थी उसको उन्होंने नकार दिया, उसको खारिज कर दिया। कहते हैं शिवराज की योजनाओं का जोरदार असर हुआ। हालांकि इससे पहले उन्होंने कई योजनाएं चलाई, लेकिन इस बार की योजना मतदाताओं में ज्यादा लुभावनी साबित हुई। तो क्या ये शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की जीत है? और उन योजनाओं का जिक्र करें हम उससे पहले, क्योंकि कौन कौन सी योजनाएं जो काम आई एंटी इनकम्बेंसी इस फैक्टर को खत्म करने के लिए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले याद कीजिए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पूरी तरीके से नकार दिया था टीम में शामिल होने के बावजूद कि ये लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव है ही नहीं। अगर होता तो तीनों राज्यों में जीत कैसे मिलती? अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी योजनाएं जिस पर जोर रहा, जिसका फायदा मिला बीजेपी को। खुद मुख्यमंत्री ने यह बात कही। पहली योजना महिलाओं पर आधारित योजना जो वो बहुत कम आई, और खासकर अगर इंगित करें तो यहां पर लाडली लक्ष्मी योजना, उसकी चर्चा करना अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने भी कहा कि इसका बहुत असर हुआ, इसे कोई नकार नहीं सकता। 40 लाख से अधिक बेटियों को लेकर के योजना चलाई गई और अब तक 13,30,000 से ज्यादा लाडली बेटियों को चेक इसके माध्यम से मिल चुके हैं। तो ये महिलाओं पर आधारित योजना जिसका फायदा मिला। मेधावी छात्रों के लिए योजनाएं लाई गई। छात्रवृत्ति योजना 366 करोड़ रुपए से अधिक की ये छात्रवृत्ति योजना रही, इसका भी फायदा मुख्यमंत्री को मिला। तीसरी योजना आपको दिखाते हैं। तीसरी योजना गरीब कल्याण की योजनाएं। प्रदेश में बीजेपी को ये तमाम योजनाएं फायदा दे चुकी हैं, ये विश्लेषक भी कहते हैं, लेकिन इसे सीधा मोदी मैजिक बताया जाता है। अब तक इस योजना के तहत 6,31,000 से अधिक बेटियों को 1,638 करोड़ से अधिक के तहत लाभ प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा ये चौथा फैक्टर आपको दिखाते हैं, किसानों के हित की योजना। किसान एक बड़ा फैक्टर, चुनाव में नफा नुकसान दोनों हो सकता है किसानों से, लेकिन किसानों के हित में जो फैसले शिवराज सिंह चौहान ने लिए, 61 लाख से अधिक ये बताया जाता है ऐसे जिनको सीधा परिवारों को फायदा पहुंचा, वो किसानों के हित के फैसले लिए गए शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और उसका भी लाभ एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को हटाकर शिवराज सिंह चौहान, या यूं कह ले कि बीजेपी को मिला, भले उसका फायदा खुद शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिला। अब अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं। पांचवी योजना एमपी को सेहतमंद बनाने वाली योजना। ये बात भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक मामा के तौर पर खुद को पेश करते रहे, भरण पोषण तक की बातें वो जहां जहां गए अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, पार्टी के लिए, उन्होंने बेटियों के भरण पोषण तक की बातें की। अगला आपको दिखाते हैं, देखिए एमपी को ये सेहतमंद बनाने की योजना के बाद नंबर आता है आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों की विकास योजना का काम, जो कि त्वरित गति से, तेज गति से किया गया। चाहे ओमकारेश्वर धाम लास्ट में आखिर में हमने देखा, सत्ता से जाते जाते तक वो ये कर गए, क्योंकि वो जानते थे इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा जब चुनाव आएगा, और ऐसा हुआ। आस्था से जुड़े। उसके बाद 7वां, डबल इंजन की सरकार का भी असर दिखा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर एक पटरी पर तमाम योजनाएं जो हैं वो चल पाए, उसमें कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला। और इसलिए कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं ने वाकई में मैजिक दिखाया, मोदी मैजिक के साथ साथ। कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश को संवारा। जिस वक्त मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथ में लगी, उस वक्त एमपी एक बीमारू राज्य में गिना जाता था। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उधर पीएम मोदी गुजरात में थे, इधर शिवराज एमपी में सीएम थे। पीएम मोदी को जिस वक्त गुजरात मिला, वो विकसित राज्यों में शुमार किया जाता था, जबकि एमपी गरीब राज्य में गिना जाता था। गुजरात के मुकाबले यहां चुनौती ज्यादा थी। ये बात बीजेपी के पुराने बड़े नेता मानते हैं। खुद कई मंच से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी शिवराज के काम की तारीफ किया करते थे। पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बदला। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना, और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने, लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। यह जो स्थिति लाई है, इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में भी सब उपलब्धियां करने के बाद भी वे अपनी विनम्रता को बनाए रखते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना देखी और उससे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने तब कहा था
कि भारत सरकार को भी इस प्रकार की कोई योजना अपनानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो प्रगति हो रही है वो टर्न अराउंड है, वह कोई ऐसी प्रगति नहीं है कि जिसके बारे में कोई कल्पना कर सके। शिवराज के संघ से भी अच्छे संबंध हैं। कहा जाता है कि एमपी में वही राज कर सकता है जिसका साथ संघ का हो। जीत में भी संघ की बड़ी भागीदारी रही, लेकिन शिवराज पर संघ और आला कमान दोनों ने इस बार शायद भरोसा नहीं जताया। हालांकि कहा जा रहा है कि शिवराज को आगे संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती है। विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।